आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। खुद को किंग मेकर और किंग ब्रेकर के रूप में गर्व महसूस कराने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर खुद जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में कठिन हालत का सामना कर रहे हैं। कहने को तो ओम प्रकाश राजभर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं। नौबत आ गई है, खुद उनकी जहूराबाद की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल जहूराबाद विधानसभा सीट से सादा फातिमा समाजवादी पार्टी की दावेदार थी, लेकिन मौजूदा विधायक होने के नाते ये जो सीट थी वो ओम प्रकाश राजभर के कोटे में आ गई। ऐसे में फातिमा के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर बीएसपी सुप्रीमो फातिमा की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती हैं और उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार दिया। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रही सादा फातिमा ने ऐलान भी कर दिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। स्थानीय स्तर पर लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। असल में गाजीपुर सांसद मनोज सिन्हा की तरह ही सादा फातिमा को भी लोग मानते हैं कि उन्होंने इलाके में काफी काम कराया है। लेकिन गाजीपुर में काम ही बोलता हो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मनोज सिन्हा बीएसपी के अफजाल अंसारी से चुनाव हार गए थे। जहूराबाद विधानसभा सीट पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की टक्कर होती आई है, लेकिन 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने बाजी मार ली थी। ये तब की बात है जब सादा फातिमा मैदान में नहीं थी, क्योंकि जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दरार पड़ा तो उस लड़ाई में सादा फातिमा भी पिस गई, क्योंकि सादा फातिमा को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता था। ऐसे में वो शिवपाल के खेमे में चली गई। अब चलिए आपको जहूराबाद सीट के एनालिसिस समझाते हैं कि आखिर क्या जानकार कह रहे हैं कि जहूराबाद सीट पर ओम प्रकाश राजभर का मामला फंसा हुआ क्यों है। जानकारों का दावा है कि ओम प्रकाश राजभर की मुश्किल ये है कि उनके खिलाफ इलाके में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और लोग सादा फातिमा को उनकी तुलना में बेहतर मानकर चल रहे हैं। वहीं मंत्री तो योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर ही बने थे, लेकिन 2019 का आम चुनाव आते आते बीजेपी से उनके रिश्ते काफी खराब हो गए थे। आपको याद होगा, आम चुनाव से पहले बीजेपी नेता अमित शाह संपर्क फॉर समर्थन अभियान पर निकले थे। वो अनुप्रिया पटेल से मिलने उनके घर मिर्जापुर तक गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को घास तक भी नहीं डाली थी। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी तो करते ही रहे। करीब 3 दर्जन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए थे, लेकिन जैसा ही चुनाव के आखिरी दौर में वोटिंग खत्म हुई, नतीजे आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने 20 मई 2019 को ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इलाके के लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि राजभर ने पूरे 5 साल बयानबाजी की और बीजेपी से लड़ाई में ही गुजार दिए, लेकिन इलाके की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। ऐसे में लोग सादा फातिमा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आलम तो ये है कि इलाके में ऐसा लग रहा है कि जैसे राजभर के समर्थक कुछ लोग उनको इस बार हराने की मुहिम चला रहे हैं। वही लोग सादा फातिमा के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बीजेपी सबको वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। बीजेपी तो यह चाहती है कि जैसे भी संभव हो ओम प्रकाश राजभर की जहूराबाद से विजयी सुनिश्चित की जा सके, लेकिन जहूराबाद सीट तो वो अपनी झोली में भी भरना चाहेगी। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी कृपाशंकर झा ने। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।